नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं जिसने बहुत लोगों की जिंदगी बदली है। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। बिल्कुल, एटॉमिक हैबिट्स या हिंदी में कहें तो परमाणु आदतें। नाम ही काफी कुछ बता देता है ना। हाँ बिल्कुल। किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि कैसी छोटी छोटी आदतें, मतलब बिल्कुल परमाणु जितनी छोटी, अगर लगातार की जाएं तो वो कमाल के रिजल्ट्स दे सकती हैं। एग्जैक्टली ये बड़े रातों रात वाले बदलावों के बारे में नहीं है। ये धीमी पर लगातार होने वाली तरक्की के बारे में है। सस्टेनेबल चेंज जिसे कहते हैं। और आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस किताब का एक डिटेल्ड सारांश है, तो हम इसके जो सबसे जरूरी सिद्धांत हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं, उन पर फोकस करेंगे। हाँ, और मकसद सिर्फ जानना नहीं है बल्कि समझना है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करता है, अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों से कैसे पीछा छुड़ाएं। सही कहा, क्योंकि जानना एक बात है और उसे लागू करना वो असली चुनौती है। और ये किताब हमें वही एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है। कोई जादू की छड़ी नहीं, पर एक पक्का रास्ता जरूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन परमाणु आदतों की ताकत की। किताब कहती है कि ये छोटी आदतें शुरू में इतनी मामूली लगती हैं कि लगता है इनसे क्या ही फर्क पड़ेगा। और यही हम गलती कर जाते हैं। जेम्स क्लियर इसे समझाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सिद्धांत से। जैसे पैसा धीरे धीरे बढ़ता है ना बैंक में, हाँ हाँ, वैसे ही हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतें, वो भी समय के साथ जुड़कर बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव लाती हैं। उनका वो 1% वाला नियम याद है? हाँ, कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। सुनने में तो कुछ खास नहीं लगता। लगता ही नहीं। कौन सोचता 1% से क्या होगा? लेकिन क्लियर ने गणित से दिखाया है कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। 37 गुना, ये तो कमाल का आंकड़ा है ना? ये सीधी रेखा वाली ग्रोथ नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल है। यही है इन छोटी आदतों की छिपी हुई ताकत, जिसे हम अक्सर देख नहीं पाते। तो ये छोटी चीजें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, पर इसका मतलब तो ये भी हुआ कि इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मतलब छोटी बुरी आदतें। निश्चित रूप से ये कंपाउंडिंग नेगेटिव तरीके से भी काम करता है। रोज की थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा टालमटोल, कोई छोटी बुरी आदत, वो भी जमा होती जाती हैं और पता भी नहीं चलता कब वो हमें बहुत नीचे ले जाती हैं। जैसे धीरे धीरे जंग लगता है। बिल्कुल, जैसे जंग लोहे को खोखला कर देता है। इसलिए हर छोटा चुनाव, हर छोटी आदत वो मायने रखती हैं, अच्छी भी बुरी भी। ये तो बात हुई नींव की। अब किताब एक और बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। मतलब सिर्फ रिजल्ट पर फोकस नहीं करना, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। हाँ, बल्कि फोकस इस पर करना कि मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। जैसे मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं। ये सोच का फर्क है। ये थोड़ा अलग नजरिया है। ये सिर्फ अलग नहीं, ये गेम चेंजर है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, मुझे ये पाना है। क्लियर कहते हैं ये ठीक है, पर ज्यादा टिकाऊ तरीका है अपनी पहचान बदलना। पहचान बदलना कैसे? सोचिए, अगर आप खुद को एक पढ़ने वाला इंसान मानने लगें तो किताब उठाना बोझ नहीं लगेगा। वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। आप वो काम करेंगे क्योंकि आप वैसे इंसान हैं। तो आदतें सिर्फ काम नहीं रहती, वो एक तरह का सबूत बन जाती हैं कि हम कौन हैं। बिल्कुल, क्लियर इसे वोट डालने जैसा कहते हैं। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत करते हैं, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप अपनी मनचाही पहचान के पक्ष में एक वोट डाल रहे हैं। अच्छा, ये वोट वाली बात इंटरेस्टिंग है। हाँ, जैसे रोज सुबह उठकर कसरत करना सिर्फ कैलोरी जलाना नहीं है। ये एक वोट है कि मैं फिट और अनुशासित हूं। धीरे धीरे ये वोट जमा होते हैं और आपकी सेल्फ इमेज मजबूत होती है। फिर आदतें अपने आप होने लगती हैं। ये तो हर छोटे कदम को एक मतलब दे देता है। मतलब सिर्फ वजन कम करना नहीं, बल्कि वो इंसान बनना है जो हम बनना चाहते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम, 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ये क्या है? ये 4 नियम बेसिकली आदत बनने की पूरी साइकिल को ब्रेक डाउन करते हैं। ये हैं संकेत, क्यू, इच्छा, क्रेविंग, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स और इनाम, रिवॉर्ड। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, ये चारों मिलकर आदत का लूप बनाते हैं। ओके। अच्छी आदत बनानी है तो इन चारों को अपने फेवर में करना है। बुरी आदत तोड़नी है तो इनके उलट काम करना है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहला नियम, संकेत, क्यू, इसे स्पष्ट बनाए, मेक इट ऑब्वियस। संकेत मतलब ट्रिगर। हाँ, ट्रिगर, वो चीज जो दिमाग को इशारा देती है कि भाई अब ये आदत करने का टाइम है। ये कुछ भी हो सकता है, टाइम,
जगह, कोई इमोशन, कोई दूसरा इंसान या कोई पिछला काम। जैसे सुबह का अलार्म। बिल्कुल, वो संकेत है उठने के लिए। तो अच्छी आदत के लिए सही संकेतों को एकदम क्लियर, एकदम विजिबल बनाना है। हमारा दिमाग विजुअल क्यूज पर बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। अच्छा, तो जैसे अगर रोज सुबह जॉगिंग करनी है तो रात को ही जूते दरवाजे के पास रख देना, ये हुआ स्पष्ट संकेत। परफेक्ट। या ज्यादा पानी पीना है तो पानी की बोतल हमेशा नजर के सामने रखो। इसे कहते हैं एनवायरनमेंट डिजाइन। माहौल को ऐसा बनाओ कि सही चीज करना आसान लगे। और बुरी आदतों के लिए? उन्हें छुपा देना। एग्जैक्टली। संकेतों को गायब कर दो, मेक इट इनविजिबल। फोन पर टाइम वेस्ट होता है, फोन दूसरे कमरे में रख दो। टीवी बहुत देखते हो, रिमोट कहीं छुपा दो। संकेत नहीं दिखेगा तो वो आदत शुरू होने का चांस कम हो जाएगा। ये तो काफी लॉजिकल है। जो चाहिए वो सामने रखो, जो नहीं चाहिए वो हटा दो। अब दूसरा नियम, इच्छा, क्रेविंग, इसे आकर्षक बनाए, मेक इट अट्रैक्टिव। इच्छा क्यों जरूरी है? क्योंकि संकेत मिलने के बाद हमारे अंदर उस आदत से जुड़े इनाम की इच्छा पैदा होती है। यही इच्छा हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। मजे की बात यह है कि डोपामाइन जो रिलीज होता है ना, हाँ, वो इनाम मिलने पर उतना नहीं होता जितना इनाम की उम्मीद में होता है, एंटिसिपेशन में। इसलिए आदत को टिकाऊ बनाना है तो उसे अट्रैक्टिव बनाना होगा, उसकी इच्छा जगानी होगी। इसके लिए वो टेम्पटेशन बंडलिंग वाली टेक्निक है शायद, कि जो करना चाहिए जैसे कसरत, उसे उसके साथ जोड़ो जो करना चाहते हो, जैसे फेवरेट पॉडकास्ट सुनना। हाँ, ये बहुत बढ़िया तरीका है। आप अपना फेवरेट पॉडकास्ट तभी सुनेंगे जब आप ट्रेडमिल पर हों। इससे कसरत बोरिंग नहीं लगेगी, बल्कि आप उसे करने के लिए एक्साइटेड होंगे। अच्छा। एक और तरीका है सोशल इन्फ्लुएंस। ऐसे ग्रुप से जुड़ो जहां आपकी मनचाही आदत नॉर्मल और कूल मानी जाती हो। और बुरी आदतों को अनाकर्षक कैसे बनाएं? मतलब उन्हें कम अट्रैक्टिव कैसे दिखाएं? इसके लिए माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ता है। रीफ्रेमिंग। उस आदत के फायदों के बजाय उसके नुकसान पर फोकस करो। जैसे स्मोकिंग छोड़नी है तो ये मत सोचो मैं मजा छोड़ रहा हूं, सोचो ये मेरी एनर्जी छीन रहा है, मेरी सांस खराब कर रहा है, मुझे बीमार बना रहा है। मतलब उसके नेगेटिव पहलू को हाईलाइट करना। हाँ, बार बार खुद को याद दिलाओ, धीरे धीरे वो कम आकर्षक लगने लगेगी। ठीक है, अब तीसरा नियम, प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। इसे आसान बनाए, मेक इट इजी। इसका मतलब आलसी बनना है क्या? आलसी नहीं, स्मार्ट बनना है। देखो, हम इंसान हैं, हम कम से कम मेहनत वाला रास्ता चुनते हैं। इट्स ह्यूमन नेचर। तो अच्छी आदतें बनानी है तो उनके रास्ते की रुकावटें, फ्रिक्शन कम करना होगा। उन्हें इतना आसान बना देना है कि ना करने का मन ही ना करे। बिल्कुल। यहीं पर आता है वो फेमस 2 मिनट रूल। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में कि कोई भी नई आदत शुरू में 2 मिनट से कम की होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि अक्सर सबसे मुश्किल काम होता है शुरू करना। एक बार शुरू हो जाए तो फिर मोमेंटम बन जाता है। तो अगर रोज पढ़ने की आदत डालनी है तो लक्ष्य रखो, रोज 1 पेज पढ़ना, बस 1 पेज। 1 पेज तो कोई भी पढ़ सकता है। एग्जैक्टली। वो इतना आसान है कि आप मना नहीं कर पाओगे। और एक बार शुरू किया तो हो सकता है अब ज्यादा पढ़ लो, पर गोल है आदत को स्टार्ट करना। बाद में धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। इसी तरह जिम के कपड़े पहले से निकाल कर रखना, हेल्दी खाने के लिए सब्जियां काट कर रखना, ये सब आदत को आसान बनाते हैं। और बुरी आदतों के लिए उन्हें मुश्किल बनाना है, फ्रिक्शन बढ़ाना है। बिल्कुल, उनके रास्ते में रुकावटें डालो। सोशल मीडिया कम करना है, ऐप डिलीट कर दो, सिर्फ ब्राउजर से यूज करो जिसमें बार बार लॉगिन करना पड़े। हाँ, उसमें मेहनत लगती है। सही। रात को टीवी ज्यादा देखते हो, सोने से 1 घंटा पहले टीवी का प्लग निकाल दो। जितनी ज्यादा मेहनत उतनी कम संभावना कि आप वो करोगे। ये विल पावर पे डिपेंड रहने से कहीं बेहतर है। ये बात तो है, विल पावर तो आती जाती रहती है। अच्छा, अब चौथा और आखिरी नियम, इनाम, रिवॉर्ड। इसे संतोषजनक बनाए, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदतें तभी टिकती हैं जब एंड में अच्छा लगे। हाँ, ये लूप का फाइनल और क्रिटिकल हिस्सा है। हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना चाहता है जिनसे सेटिस्फैक्शन मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है। प्रॉब्लम यह है कि अच्छी आदतों के बड़े फायदे देर से मिलते हैं। हाँ, जैसे कसरत का फायदा महीनों बाद दिखता है। राइट। जबकि बुरी आदतों का मजा तुरंत मिल जाता है। जंक फूड का स्वाद, सिगरेट का कश, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो हमें अच्छी आदतों के लिए कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड ढूंढना होगा, जैसे कैलेंडर पर टिक लगाना या ऐप में प्रोग्रेस ट्रैक करना। बिल्कुल। ये छोटे छोटे इमीडिएट रिवॉर्ड्स दिमाग को सिग्नल देते हैं कि हाँ, ये करना फायदेमंद है। हैबिट ट्रैकर इसीलिए इतने इफेक्टिव हैं। हर टेक एक छोटी सी जीत का एहसास है। हाँ, वो स्ट्रीक बनाए रखने का भी एक मोटिवेशन होता है। एग्जैक्टली। आप छोटे माइलस्टोन सेट करके खुद को रिवॉर्ड दे सकते हो। जैसे 1 हफ्ता लगातार कसरत की तो अपनी फेवरेट कॉफी पी। बस ये ध्यान रखना है कि रिवॉर्ड आदत पूरी करने के तुरंत बाद मिले।
और बुरी आदतों को असंतोषजनक कैसे बनाएं? मतलब अनसैटिस्फाइंग। इसके लिए तत्काल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जोड़ना होगा। किताब में हैबिट कॉन्ट्रैक्ट या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का जिक्र है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मतलब कोई दोस्त? हाँ, आप किसी दोस्त से शर्त लगा सकते हो कि अगर मैंने ये बुरी आदत की, जैसे स्मोकिंग या जंक फूड, तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। ये तत्काल सजा उस आदत को कम संतोषजनक बना देती है। कोई पैसा खोना नहीं चाहता है ना। हाँ, ये तो असरदार हो सकता है। तो ये 4 नियम स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक, ये पूरा फ्रेमवर्क है। बिल्कुल, ये सिर्फ थियोरी नहीं, ये एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज हैं। पर किताब में कुछ और भी गहरी बातें हैं, जैसे वो सुप्त क्षमता का पठार वाली बात, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर जब हम नई आदतें शुरू करते हैं। अक्सर क्या होता है, हम जोश में शुरू करते हैं, पर कुछ हफ्तों या महीनों तक जब रिजल्ट नहीं दिखता तो हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, क्लेयर कहते हैं ये वो प्लेटो है, वो दौर जब तरक्की हो रही होती है पर दिखती नहीं, वो सतह के नीचे हो रही होती है। जैसे वो बांस वाला उदाहरण है कि कई साल तक जमीन के नीचे जड़ें फैलाता है। Exactly. और फिर अचानक कुछ ही हफ्तों में तेजी से बढ़ जाता है। या पानी का उबलना, 99 डिग्री तक कुछ खास नहीं लगता, पर 1 डिग्री और बढ़ते ही वो उबलने लगता है। ये पठार फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, पर यही असली काम हो रहा होता है। आदतें अपनी ताकत जमा कर रही होती हैं। यहाँ कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है, स्पीड नहीं। जो लोग इस पठार पर टिके रहते हैं वही ब्रेक थ्रू देखते हैं। ये जानना काफी राहत देता है, क्योंकि हम सब जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। एक और पॉइंट जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, माहौल प्रेरणा से ज्यादा शक्तिशाली है। एनवायरनमेंट इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। हाँ, ये भी एक कॉमन मिथ है कि हमें बस ज्यादा विल पावर चाहिए। क्लियर कहते हैं कि जो लोग हमें डिसिप्लिन लगते हैं ना, जरूरी नहीं कि उनकी विल पावर हमसे ज्यादा हो। तो फिर? बल्कि वो अपने माहौल को मैनेज करने में माहिर होते हैं। वो ऐसा माहौल बनाते हैं जहां अच्छी आदतें करना आसान हो और बुरी आदतें करना मुश्किल। उन्हें विल पावर की जरूरत ही कम पड़ती है। मतलब अगर हेल्दी खाना है तो किचन को हेल्दी चीजों से भर दो, जंक फूड हटा दो। बिल्कुल, ये विल पावर पे डिपेंड करने से ज्यादा इफेक्टिव है। बिल्कुल। विल पावर तो एक लिमिटेड रिसोर्स है, दिन भर में कम ज्यादा होती रहती है, पर आपका माहौल तो हमेशा आपके साथ है। अगर माहौल सपोर्टिव है तो मोटिवेशन कम होने पर भी आप सही रास्ते पर रहोगे। तो अपनी विल पावर को कोसने से अच्छा है अपने माहौल को बदलो। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है, लक्ष्यों के ऊपर प्रणालियों का महत्व, गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। किताब कहती है सिस्टम पर फोकस करो, गोल्स पर नहीं। ये भी एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। लक्ष्य क्या है? वो रिजल्ट जो हम चाहते हैं, जैसे मैराथन दौड़ना। सिस्टम क्या है? वो प्रोसेस जिसे हम रोज फॉलो करते हैं, जैसे रोज ट्रेनिंग करना। ठीक है। क्लियर का तर्क है कि विनर्स और लूजर्स सबके गोल्स अक्सर सेम होते हैं। हर कोई मैराथन जीतना चाहता है, फर्क उनके सिस्टम में होता है। तो सिर्फ लक्ष्य बना लेना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य दिशा देते हैं, पर प्रोग्रेस सिस्टम से आता है। गोल्स के साथ दिक्कत यह है कि या तो आप उन्हें अचीव करते हो और फिर फेल होते हो और निराश हो जाते हो। लेकिन अगर फोकस सिस्टम पर है, रोज की प्रोसेस पर, तो आप लगातार इंप्रूव करते रहते हो। सिस्टम आपको गेम में बनाए रखता है। इसीलिए क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। वाह, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। ये लाइन तो सोचने पर मजबूर करती है। मतलब हमारा बेस, हमारी फाउंडेशन, हमारा सिस्टम है। बिल्कुल, अगर वो मजबूत है तो हम टिके रहेंगे। अच्छा, सिस्टम बनाने में मदद के लिए वो हैबिट स्टैकिंग वाली टेक्निक भी है ना? हाँ, हैबिट स्टैकिंग बहुत सिंपल और इफेक्टिव। इसका आइडिया है कि आप एक नई आदत को किसी पुरानी, पहले से जमी हुई आदत के साथ जोड़ दो। कैसे? उसका फॉर्मूला है, मेरी वर्तमान आदत के बाद मैं मेरी नई आदत करूंगी। अच्छा, जैसे सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 8 मिनट मेडिटेट करूंगी। परफेक्ट। या रात को डिनर के बाद मैं अगले दिन के कपड़े निकाल कर रखूंगा। क्योंकि पुरानी आदत, कॉफी बनाना, डिनर पहले से सेट है, वो नई आदत के लिए एक ऑटोमेटिक क्यू, संकेत बन जाती है। तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वो रूटीन में फिट हो जाती है। नई आदतों को लाइफ में इंटीग्रेट करने का ये बहुत स्मार्ट तरीका है। और आखिर में एक और इम्पॉर्टेंट बात, जवाबदेही और सामाजिक प्रभाव, अकाउंटेबिलिटी एंड सोशल इन्फ्लुएंस। लोग और हमारा माहौल कैसे असर डालते हैं? बहुत गहरा असर डालते हैं। हम सोशल क्रीचर्स हैं। हम अनजाने में ही अपने ग्रुप, अपनी कम्युनिटी की आदतें अपना लेते हैं।
हम वो करते हैं जो हमारे ट्राइब में नॉर्मल माना जाता है। तो अगर अच्छी आदतें अपनानी है तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो वो आदतें जी रहे हैं। बिल्कुल। उनका बिहेवियर कंटेजियस होता है और इसी से जुड़ा है अकाउंटेबिलिटी। जब हमें पता होता है कि कोई हमें देख रहा है, हमारी प्रोग्रेस ट्रैक कर रहा है, दोस्त, फैमिली, कोच, तो हम ज्यादा कमिटेड रहते हैं। दूसरों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली। तो एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना या किसी ग्रुप में अपनी प्रोग्रेस शेयर करना, ये बहुत हेल्प करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो जेम्स क्लियर का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बड़े स्थायी बदलाव बड़े संकल्पों से नहीं आते, वो आते हैं छोटे लगातार रोजाना के सुधारों से, उन परमाणु आदतों से। और इन आदतों को बनाने और तोड़ने का एक तरीका है, एक साइंस है। वो 4 नियम: स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। हाँ, और शायद सोचने के लिए एक आखिरी बात ये हो सकती है, अगर हमारी छोटी आदतें हमारे सिस्टम की नींव हैं और सिस्टम हमारी तरक्की तय करते हैं, तो हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा एक अनदेखा सिस्टम या प्रोसेस है, काम में, सेहत में, रिश्तों में, सीखने में, जहां एक छोटा सा परमाणु जैसा बदलाव शायद सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव असर डाल सकता है? ये सोचने वाली बात है।